आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और रेपो रेट क्या होती है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि जो रिवर्स रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये हुआ, ये क्या काम करती है, ये डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी। ये मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसमें डिक्रीज कर देती है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी की कमी कर देती है, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। ये इन्फ्लेशन में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो मार्केट में पैसा कम करना होता है, तब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। इसको रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे काम करता है। जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनके पास जो एक्सेस फंड होता है, उस एक्सेस फंड को एक क्या करती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में डिपॉजिट कर देती हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कमर्शियल बैंकों से पैसा ले लेती है अपने पास में, तो चूँकि जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को पैसा दे देंगी तो उनके पास में पैसे की कमी हो जाएगी, और उस पैसे की कमी होने की वजह से एक कम से कम बारोवर को लोन दे पाएंगे। जब बारोवर को कम से कम लोन दे पाएंगी तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, यानी लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं कि जब कमर्शियल बैंक अपने पास जो एक्सेस मनी होता है, एक्सेस पैसा होता है, उसको आरबीआई के पास में रख देती हैं, बारोवर को ना दे करके, बारोवर को लैंड ना करके अपने आरबीआई के पास जमा कर देती हैं। अब जो पैसा आरबीआई के पास में कमर्शियल बैंकें जमा करती हैं, जैसे मान लीजिए 50 करोड़ पैसा था, 50 करोड़ किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास में जमा किया। अब चूँकि जब आरबीआई के पास में जमा किया तो आरबीआई कुछ ना कुछ तो उस पर इंटरेस्ट देगी ना, तो जो इंटरेस्ट देगी वही आपका रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जैसा कि अगर हम बात करें 2 अक्टूबर 2023 की, तो 2 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट रखा है वो 3.35% रखा है। यानी कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को आज के दिन पर पैसा जमा करती है, उनको पैसा देती है, यानी हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब बैंक आरबीआई को लोन देती है, जब बैंक्स लोन देती हैं तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वही रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, आइए, जो रेपो रेट होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। रेपो रेट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। रेपो रेट का क्या काम है, रिवर्स रेपो रेट का क्या काम था, लिक्विडिटी को मार्केट में डिक्रीज करना। और रेपो रेट का कार्य होता है, रेपो रेट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज कर देना, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ावा दे देना। बढ़ावा कैसे देती हैं, आइए देख लेते हैं क्रम वाइज से। जब कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास में पैसा ना रखकर वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर कैश लैंड करती हैं बारोवर को। जब कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आम पब्लिक में लैंड करती हैं, आम पब्लिक को लोन के रूप में बांटती हैं, अगर उनके पास पैसा कम पड़ जाता है तो वो आरबीआई से पैसा लेती हैं। अब जो पैसा आरबीआई से लिया उन्होंने, किसने, कमर्शियल बैंकों ने, तो अब आरबीआई फ्री में तो देगी नहीं फंड, आरबीआई भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई, तो वही आपका क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। यानी जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेंगी तो रेपो रेट पे कहलाएंगी। इसीलिए जो कमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेंगी, आरबीआई से पैसा उठाएंगी आम जनता में, पब्लिक में, मार्केट में लैंड करने के लिए, तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। जो कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें
तो 6.5% पे चल रहा है। 6.50% रेपो रेट चल रही है। यानी कि जब कोई कमर्शियल बैंक RBI से पैसा आज की तारीख में लेगी तो 6.5% उसको ब्याज देना पड़ेगा। और वही इसका अगर अपोजिट कर दिया जाए, अगर RBI को बैंकों से पैसा लेना हो तो वो 3.35% पर देंगी, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।